एक लंबी कहानी लिखी जा सकती है जापान और जापान के रहने वाले लोगों पर, क्योंकि जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने बड़े बड़े डिजास्टर से डील किया है, जैसे कि अर्थक्वेक हो या फिर सुनामी या फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटमी धमाके, इतना जल्दी रिकवर कर जाना जापान का ये कोई मौजज़ा ही लगता है। आज जो जापान आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी वाइज इतना आगे चला गया है, यानी इतना डेवलप हो गया है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यानी आप यूं समझ ले, इसकी असल मंजरकशी आपको जापान में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे फील किया है। लेट 1950s की अगर बात करें तो जापान एक तरफ वॉर लड़ रहा था, दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर्स ने जापान पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान 1959 में आया। डेड किल्ड ओवर 5000 पीपल। ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज देखा जाए तो जापान में बड़ी तादाद में नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल हो या फिर क्लाइमेट के एबनॉर्मल चेंजेस। इसी तरह हैवी स्नोफॉल से भी सुनामी आने के खतरात और बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जापान के करीब बड़ी तादाद में वॉल्केनोस अवेलेबल है, जो कि बार बार अर्थक्वेक आने का सबब बनती हैं। हैरानगी तो इस बात से होती है कि जो मुल्क इतनी मुश्किल हालत में रहता है वो इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर जापानीज कार, होम अप्लायंसेस और मोबाइल फोन से जिन पर जापानीज का अपना टैग लगा हुआ है, और यही सबसे ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टेबल है, और पूरी दुनिया का इस पर यकीन है, और ये सब जापान ने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होने के बावजूद विद इन 24 आवर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल और रेलवे ट्रैक फिर से बहाल कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। जापान में मोर देन 200,000 पीपल लोग मारे गए और हजारों लोग रेडिएशन से इफेक्ट किए गए। खौफ का इतना आलम होने के बावजूद फिर भी आर्मी और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और हिम्मत नहीं हारी। खैर वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन जापान ने अब अपने मुल्क को बचाने के लिए एक और जंग लड़नी थी। क्लाइमेट कंट्रोल, डेवलपमेंट और डिजास्टर से डील करने के लिए पिछले 60 सालों में जापान हैज स्पेंड मोर देन $27 बिलियन। जापान में नेचुरल डिजास्टर्स होने की वजह से हजारों की तादाद में जानें जाया होती थी, लेकिन जापान ने टेक्नोलॉजी डेवलप की और क्लाइमेट कंट्रोल इंस्टीट्यूट बना डाले, जिसके बाद पूरे साल में 20 से 40 ही डेथ सुनने में आती हैं। जापान की हिम्मत, तरक्की और मेहनत ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। They never give up. So if you guys like this video, so kindly thumbs up and subscribe for more videos। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।